श्री अकाल जी और हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन सिंह और मेरा साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह काजल खुराना। काजल, कैसे हैं आप? नमस्ते अमन, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छा हूं। और आप पहले बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप आज का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड मैंने सोचा मुझे भी थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए, तो मैं बीच पे आ गई रिकॉर्डिंग करने के क्या बात है। लिए। आज का जो टॉपिक है कि हम अपनी जिंदगी को और खुश मिजाज कैसे बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में दुख ये सुख नहीं आएंगे, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। वो आएंगे, उस नजरिए को, मेरा मतलब है कि उन आदतों को अपनी जिंदगी में लाना जो कि हमें हमारी जिंदगी को और खुश मिजाज बना सके। आप क्या जी, सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत सही बोला कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम हमेशा ही खुश रहें और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें। हर एक की लाइफ़ में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, किसी की लाइफ़ में कम आते हैं, किसी की लाइफ़ में ज़्यादा आते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसकी लाइफ़ में ज़्यादा आते हैं, वो हम्म। उस चीज़ में भी खुशी ढूँढ लेते हैं। हाँ जी। और कई बार ऐसे होता है जिनकी लाइफ़ काफ़ी स्मूथ होती है और बहुत कम परेशानियाँ होती हैं, वो उसमें भी दुःख अपना हम्म। जता रहे होते हैं। तो ये तो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि हम किस नज़रिए से उस सिचुएशन को या उस इवेंट को देखते हैं। हम्म। देखो, घर में किसी यंग की डेथ हो जाना इज़ अ लॉस, वो ठीक है, वो दुःख वाली सिचुएशन है। बट अगर छोटी-छोटी बातें होती हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे या जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, हम ट्रैवल नहीं कर सक रहे, कई लोग इसी चीज़ को लेके इतने दुखी हैं। हम्म। बट आप देखिए, ट्रैवल नहीं भी कर सकते तो मैं तो आज बीच पे हूँ, हम तो ट्रैवल करके आए हुए हैं मॉरिशस। कैसे? सिर्फ हमने अपना वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर लिया। तो आप किसी हम्म। भी तरीके से अपने आप को खुश कर सकते हैं। हम्म। छोटी-छोटी बातें ज़िंदगी में लगी रहती हैं। जब हम्म। तक हम ज़िंदा हैं, ये सब चीज़ें हम्म। चलती रहेंगी। मगर आप कैसे खुश रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। और मैं ज़रूर जोड़ना हम्म। चाहूँगी अमन, मोस्टली लोग जो हैं अपनी खुशी को जो है चीज़ों के साथ बाँध हम्म। लेते हैं। जैसे अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद खुश हो जाऊँगी या मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो हम्म। मैं खुश हो जाऊँगी या मेरे पास बड़ा बंगला होगा तो मैं खुश होंगी या मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं खुश होंगी। ऐसे हम ढूँढते रहते हैं और माँ-बाप बोलते हैं बच्चे जब पढ़ाई खत्म कर लेंगे तो हम खुश हो जाएँगे। फिर बच्चों की शादी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएँगे। फिर उनके बच्चे होंगे तो हम खुश हो जाएँगे। हम्म। ऐसे तो हम बाहर वाली चीज़ों से, इवेंट्स हम्म। से या मटीरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी को बाँध लेते हैं। बट खुशी एक्चुअली उन हम्म। चीज़ों में होती नहीं है। खुशी तो अंदर होती है। हम जिस समय जहाँ हैं, अगर खुश फ़ील कर रहे हैं, हम्म। तो हमारी बॉडी भी एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हम्म। उससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने काफी अच्छे पॉइंट्स कवर किए। सबसे पहले तो आपने जो कोरोना वायरस का बोला, जो चीजें हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो जी। पहला तो लेसन ये है कि जो चीज हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में सोच के परेशान होने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। आई नो काफी प्रॉब्लम्स आई हैं जो कोरोना वायरस की वजह से। पर हमें तो ये सीख, वो लेसन लेना है कि हम क्या कर सकें। और फिर भी हुँ, जैसे कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोगों को टाइम मिला फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, वो पहले नहीं होता था। तो अगर हम हर चीज में, जैसे आपने बोला, नजरिया होगा अच्छी, वो चीज उसमें देखेंगे, तो उनमें उसमें से एक चीज और ऐड करूंगा, वो जो ग्रेटिट्यूड हमारे गुरबानी में भी और लिखा है कि शुक्राना, और साइंटिफिकली जो ग्रेटिट्यूड करें कि मैं भी पहले हर साल मेरा टारगेट होता था कि हाँ, इस बार इतने 20% ज्यादा पैसे या ये चीज करनी है, ऐसे टारगेट होता था। तो अभी स्टार्टिंग में हुआ था तो मेरा टारगेट जो था थोड़ा सा कम रह गया वायरस से पहले। तो वाइफ हुँ, को बोला कि इतना अभी शॉर्ट हो जाऊंगा मैं, इतने इतने $1,000 से। सो हुँ, पर मैंने बोला जो अभी मैं स्टैंड कर रहा हूँ, जो वायरस है तो वो वर्स्ट होने वाला है शायद, तो हुँ, आई एम वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। तो इसी तरह से वो छोटी छोटी आप जो चीजों की बात बोली कि कुछ लोग तो जो मर्जी उनके पास हो तब भी वो दुखी होते हैं, वो उनका नजरिया है। जैसे जी, अगर कोई बोले कि नहीं मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो कितने लोग हैं, कितने अमीर से अमीर लोग बैठे हैं, उनके पास सब कुछ है, पर एक जी, चीज नहीं है, वो मन की शांति नहीं है। वो क्यों जी, नहीं है? जैसे आपने बोला कि बाहर नहीं मिलेगी वो पैसे से, वो उनके अंदर है। तो इसी तरह से जो
उसके ऊपर जो पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि रिलेशनशिप पे आया, कि रिश्ते अपने मजबूत करें। मैं समझता हूँ कि वो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जो जिस इंसान के अच्छे हैं वो अच्छी लाइफ जीता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ये रिसर्च पेपर पढ़ा था कि जिसको फैमिली सपोर्ट होता है वो ज़्यादा लॉन्ग भी जीता है और हेल्दी भी जीता है। मतलब काफ़ी रीज़न्स होते हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल के। एक तो आपका माइंड सेट होता है, आपकी मनोस्थिति क्या है और आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपका स्लीपिंग हैबिट्स क्या है, और फोर्थ उसमें था कि फैमिली सपोर्ट। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो आप वैसे ही खुश रहते हो। बट क्योंकि वो ही 4-5 या 10 लोग, अगर आप जॉइंट फैमिली में भी हो, क्योंकि वो आपका एक क्लोज नेट है। अगर वो ही लोग आपको अच्छी एनर्जीज नहीं दे रहे हैं और बहुत हम्म। स्ट्रेस दे रहे हैं और तनाव है, तो डेफिनेटली अंदर आपकी बॉडी में भी वैसे वाले, जैसे मैंने पहले बोला, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे स्ट्रेस पर, हाँ जी। तो आपकी इम्यूनिटी को वीक करेंगे और आपको कहीं ना कहीं या तो डिजीज होंगे या फिर हम्म। अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाती है। तो आपने बहुत ही सही बात बोली है कि रिलेशनशिप्स भी बहुत मायने रखते हैं हमारी खुशी के लेवल्स पे, कि हम आज कितने खुश हैं। हो सकता है मैं आज ऑफिस से बहुत खुश आई हूँ हम्म। और घर पे आके बच्चों के हम्म। साथ या अपने स्पाउस के साथ हाँ मेरा जी। कुछ ऐसे अनबन हो गई और जो मेरी वो अच्छी वाली फीलिंग थी वो भी खत्म हो गई। हम्म। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि घर पे जो हम्म। हमारी खुद की स्पेस है, जिसको हम कंफर्ट जोन बुलाते हैं, हम्म। वहां हमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। बट बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम्म। हम घर पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं हाँ जी। और बाहर जाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, आउटलेट्स ढूंढ रहे होते हैं। ये काफी अच्छे आपने पॉइंट्स फिर बोले। से आपने बोला कि आप घर से बाहर वो चेंज वो ढूंढ रहे हो, इसी तरह से जो खुशी है वो आपके अंदर है। जी जी आपका जो बिल्कुल। घर है, आपका मतलब मन है, तो आपकी वो बॉडी है। दिल, हाँ जी, उसपे है। तो इसी तरह से जैसे आपने बोला है कि जो ऑफिस से आप खुश आए, घर में कुछ बात हुई, तो इसी तरह से ये चीज भी बहुत देख रहा हूं मैं कि मिक्स हो रहा है। अगर आप काम पे जा रहे हो तो घर को साथ लेके जा रहे हो, काम से जी। वापस आ रहे हो तो काम घर काम पे साथ लेके ला। आ रहे हो। रियल वो उसमें नहीं कि आप फाइल्स लेके आ रहे हो। हाँ, कई लोग फाइल्स भी लेके आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि आप काम का जो जो बातें हैं वो घर लेके वो मिक्स हो जाता है। तो उसपे क्या होता है, अगर आप अपसेट आते हो तो आप अपने स्पाउस या भाई बहन से आप वो इफेक्ट होगा, आप गुस्से होंगे। तो काम पे वो चीज ऐसा भी बहुत देखा मैंने, ये मेरे साथ भी होता था। तो मैंने वो चीज को फिक्स किया कि नहीं, जी। काम काम रह गया, ठीक है। वो काम का जो फाइल है, इन द सेंस की वो जो फाइल, माइंड जो में। जो बोरा जो बोरा है, जो बैग है, उसको बाहर ही रख दिया। चलो, उसको कल मैं जब काम पे जाऊंगा तो उठा लूंगा। तो इस चीज से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल रिलेशनशिप, बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि 10-15 जो लोग क्लोज आपको सपोर्ट करते हैं, अगर वो ही नहीं करेंगे तो बाकी तो हर जगह नेगेटिविटी है ही। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। पूरी दुनिया में इतनी हम्म। है कि अभी हम अपने एनर्जी लेवल को कैसे रेज़ करें ताकि हम वो सेंटर बन सके कि जहाँ से पॉज़िटिविटी निकल रही हो और लोग हमारे से पॉज़िटिविटी लें। और ये बहुत अच्छी कन्वर्सेशन मुझे लग रही है। आपने जैसे बोला कि हम काम अपने दिमाग में ले आते हैं। हाँ जी। आजकल तो आप देखिए, मोबाइल फ़ोन ही हमारा ऑफ़िस ही है, सब हाँ कुछ है, जी। हमारा कैमरा भी है, हाँ जी। हमारा हर चीज़ है। तो फ़ोन 24 घंटे हमारे साथ रहता है। ऑफ़िस वाले भी हमें नहीं चाहते कि हम घर जाके घरवालों के साथ हम्म। टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपके फ़ोन पे ईमेल्स हैं, हाँ आपके जी। फ़ोन पे आपके ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप के ऑफ़िस वाले, तो वो चलता ही रहता है और वो कहीं न कहीं आजकल डेफ़िनिटली रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर रहा है। हाँ तो जी। अगर हमें खुशी ढूँढनी है अपनी फैमिली के अंदर और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो हमें अपनी लाइफ़ में ये बैलेंस ज़रूर लाना पड़ेगा। कि मैं जब ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे नोटिफ़िकेशंस या जो भी हैं वो साइलेंट हो जाएँ और कम से कम पूरे दिन में हम्म। 1-2 घंटे ऐसे हों जहाँ मैं अपने फ़ोन को टच ना करूँ। हाँ जी। जैसे मैं 7 बजे घर आई हूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं 9 बजे तक अपना फ़ोन हम्म। दोबारा से देखूँ ही नहीं। ताकि मैं अपनी पूरी अटेंशन अपने परिवार को दे सकूँ, अपने बच्चों को दे सकूँ, अपने स्पाउस को दे सकूँ। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। तो बिल्कुल। हमें खुद ही एक सोर्स बनना पड़ेगा खुशी का। खुद के लिए भी और हमारे आस-पास दूसरों के वालों लिए भी, के हाँ लिए। जी। अच्छा ज़्यादा चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, टाइम दे अपनी फैमिली को। क्या होता है कि आप जब घर पे आते हो, ये चीज मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ कि जो आपने फोन वाली बात बोली, जी, कि मैं पिछले 1 महीने से ट्रैक रख रहा हूँ, तो मैं मुझे फोन नहीं चाहिए तो मैं दूर रख रहा हूँ, काम पे भी दूर रख रहा हूँ।
तो अभी घर पे भी आके भी है। तो एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा वो नोटिस की है, अभी क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा अचीव करना है, हमें 20 मिनट ज्यादा लगा के ऑफिस में भी ज्यादा अचीव करना है। हम घर आ रहे हैं, आपने लोगों को देखा होगा, फोन पे भी हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, 3 4 चीजें एक टाइम पे करने की कोशिश करते हो, घर घर में भी आके भी वही चीज करते हो। तो मैं भी ऐसा ही कर रहा था पिछले कई सालों से। अभी कंट्रोल कर रहा हूँ कि क्या अचीव हो जाएगा, क्या मेरे 10 मिनट ज्यादा लगाने से क्या और मुझे ज्यादा मिल जाएगा, क्यों। मैं समझता हूँ कि स्लो डाउन होना, आप थोड़ा धीमा हो जाएं जिंदगी में, थोड़ा 20 मिनट भी 30 मिनट भी, आई थिंक वो आपको ज्यादा आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको गुस्सा कम आएगा, और ऑब्वियसली फिर आपके रिलेशनशिप्स ना कि आपके फैमिली के साथ और बाहर भी अच्छे बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है आजकल के जैसा टाइम चल रहा है, उसमें तो लोगों को स्लो डाउन होना तो सीखना ही हाँ जी। ज़रूरी, मतलब एक वो बन चुका है। जैसे पहले होता था कि पढ़ाई ज़रूरी है, अब आजकल लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, हम्म। बट भूल गए हैं कि पढ़ाई के साथ आराम भी ज़रूरी है। हाँ अपने जी। लिए समय निकालें, तभी हम खुश रह पाएँगे, नहीं तो बहुत कुछ अचीव तो कर लेते हैं। आजकल आप हम्म। देखिए, लोग एमबीए करते ही आईटी में जॉब्स मिल हम्म। जाती हैं, 30-35 में घर भी होता है, गाड़ी भी होती है, सब कुछ है, हम्म। मगर खुशी नहीं है। पर खुशी नहीं है, हेल्थ नहीं जी। है। हाँ जी। बिल्कुल हेल्थ नहीं है, हाँ आपने जी। इतना जो कमाया, आप हम्म। फिर अब हॉस्पिटल्स जा रहे हैं सिर्फ हम्म। 35 की एज में। हम्म। किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, कोई ओबीस हो गया है। हम्म। तो ये सब चीजें हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं हमेशा यही हम्म। बोलती हूँ, ये सब कुछ करो, मगर जब ये कर रहे हो, बहुत शुरू से ही, अपने हम्म। यंग एज से ही हम्म। अपने आप के लिए भी टाइम निकालो, अपनी बिल्कुल। हेल्थ के लिए टाइम निकालो, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, हम्म। तब आप ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल हाई हाँ जी। रहेगी। आप जो पहले 10 घंटे में काम करते थे, आप 6 घंटे में कर लोगे, क्योंकि नहीं। आपका माइंड क्लियर है। बिल्कुल। हाँ जी। जब मुझे एक चीज याद आई कि मैं बैंक्वेट हॉल में काम करता था, तो बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी, बहुत स्ट्रेस होता था। कभी कुछ हो रहा है, 500 700 बंदे की पार्टी चल रही है या शोज है, तो 10 20 बंदे जो टीम मेंबर्स, उनको हैंडल करना। तो एक दो बार मैं हैंडल कर रहा हूँ सब कुछ, पर अचानक मैंने एक मेरे में वो सेल्फ अवेयरनेस आई कि जब मैंने देखा कि मेरा फेस कैसा लग रहा है, मैंने वैसे ही कुछ अचानक ऐसे कुछ वीडियो में देखा, कैमरे पे अपना ही वीडियो, मतलब काम पे, कि मैं कैसा लग रहा हूं मैं जब स्ट्रेस में भाग रहा हूं। तो मैंने बोला हुँ, कि पर ऐसा फेस देख के तो सब डर जाएंगे, मतलब ऐसे मैं भाग रहा हूँ। तो मैं बोला कि नहीं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो क्यों ना मैं अपना फेशियल जो एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज, उस पर काम किया, कि वो इसलिए किया साइकोलॉजिकली। मैं लीडर हूं, मैं डर, मतलब मैं डर नहीं रहा हूं, पर मेरा एक्सप्रेशन, जो मेरे स्ट्रेस जो है फिर से। जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसे हैं। तो मैं बोला नहीं, मुझे काम चीजें, मुझे एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सभी ऐसा करेंगे, गैस भी ऐसा, वो जो कंटेजियसनेस है कि वो हुँ, स्प्रेड होगा ऐसा ही मैसेज की। तो जी। इसलिए, तो ऐसे ही मैंने फिर कभी कभी काम पे, जो मैं वही चीज, मैं घर काम पे जा रहा हूँ, किसी चीज से मैं लो हूँ, मैं अपसेट हूँ, पर काम पे कभी अफेक्ट नहीं होगा, तो मैं स्माइल करूंगा। तो हाँ, हालांकि टीम को पता चल जाता है कि अमन आज, क्योंकि वो आज वो टोन नहीं है ऐसा वैसे हुँ, ना। तो ऐसे ही जब घर आता हूँ तो ठीक है, थोड़ा अप एंड डाउन होता है, तो उसको मैं ये मान के चलता हूँ कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर कुछ हो गया, किसी कस्टमर ने ये हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसी चीज होगी जो मुझे नहीं पसंद है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी में भी ऐसा होता है, कुछ आपको नहीं पसंद होती, तो फिर मैं वही सोचता हूँ कि क्या मैं और कुछ कुछ कर सकता हूँ। तो अगर मेरा जवाब होता है कि नहीं, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं इसी लेसन ले सकता हूँ, तो बस उसी से, अगर मैं परेशान होता रहूं सारा दिन, वो जो 10 मिनट के लिए कि क्या हुआ था, क्या हो सकता था, तो ऐसे तो फिर वही चीज मैं काम को फिर घर ले आऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ ना हमको अपने आप को ट्रेन करनी पड़ती है। हर चीज़ में खुशी ढूँढने वाला भी कोई आसान टास्क नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, आजकल तो लोग एमबीए कर रहे हैं, हाँ जी। आईआईटी जाते हैं, पढ़ाई, क्योंकि पहले तो जब हमारे पेरेंट्स का टाइम था, हार्डली कुछ लोग ग्रेजुएशन हम्म। करते थे। 12वीं भी बहुत कम लोग करते थे, बट अब आजकल पढ़ाई को बहुत एम्फेसिस दिया जाता है। हम्म। अच्छा है, पढ़ना-लिखना चाहिए, बट जीवन जीने का सलीका भी सीखना चाहिए, मैं जी। सोचती हूँ। अगर खुशी चाहिए तो आपको अपनी एजुकेशन के साथ, अपने काम के साथ, हर चीज़ को बैलेंस करना है। एक ही चीज़ के ऊपर अपना हम्म।
100% फोकस लगाओ और दूसरी चीजों को पीछे छोड़ दो, तो वो कहीं ना हम्म। कहीं उसका आपको टोल भरना पड़ता है। हाँ तो जी। शुरुआत से ही खुश रखें, अपने आप को हम्म। खुश रखें। मैंने अपनी किताब में भी यही लिखा है कि सेल्फ लव, हम्म। खुद से प्यार करना सीखो। हाँ जी। अपने आप से ही इतना प्यार करने लग जाओ कि तुम्हें बाहर से हम्म। किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो कि हाँ जी। मुझसे कुछ बोले या ऐसे बिहेव करे, या मतलब हाँ एक जी। वो अलग ही लेवल होता है जब इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है, तो वो खुद ही खुश रहता है जी ऑटोमेटिकली, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है। क्योंकि फिर दूसरों की ओपिनियन, दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उस इंसान बिल्कुल। को अपनी वैल्यू पता है। उस इंसान को पता है कि हाँ, उसको ये भी पता है कि यहाँ उसको उसकी वैल्यू क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, उसको पता है, वो उस पर काम कर रहा है। तो सबसे जरूरी चीज वो बाद में आती है कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। अगर आप सही सोच रहे हो अपने बारे में, तो लोगों को बोलने दो, उनको उनको आप कंट्रोल, किस किस से लड़ोगे आप जी। जीत नहीं सकते दुनिया को। तो अब अपने आप को जीत सकते हो। जैसे शायद आपने एक कोटेशन भी थी कि कुछ माइंड के बारे में थी, कि आपने अगर माइंड को कंट्रोल कर लिया तो अपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया, कुछ इस तरह से था। हाँ, चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ, मतलब थॉट प्रोसेस ही हमारा सब कुछ होता है। हाँ जी। मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और हम्म। वर्स्ट एनिमी। तो हम जो अपने आप से बातें करते हैं, हम्म। वो हमें खुशी दे सकता है या दुख दे हम्म। सकता है। तो अगर खुशी ढूंढना है तो अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करो, हाँ जी। जैसे हम अपने दोस्तों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ कभी जी। आपको अपना कोई दोस्त मिल जाए जिसका मूड खराब है, हम्म। तो आप उसे क्या बोलोगे? चल ना यार, हम्म। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, चल तुझे चाय पिलाता हूँ। हम्म। कुछ अच्छी बात करते हैं उससे, ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ जी। तो ऐसे ही हमें अपने आप को देखना चाहिए, अच्छा आज मेरा मूड ठीक नहीं, क्यों ठीक नहीं है? हम्म। मैं क्या अपने आप से ऐसे बात कर सकती हूँ जो मैं खुद ही का मूड अपने अपलिफ्ट कर लूं? हाँ ऐसा जी। हो सकता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं ये। इट्स एन आर्ट, मतलब वो सीखना पड़ता है। और एक बार में, दो बार में, तीन बार में आपको अच्छा नहीं लगता है, हाँ बट जी। एक आदत बन जाती है फिर। हाँ जी, सब चीज इतनी आदत अच्छी पे ही है। अच्छी हाँ बातें जी। करें, बिल्कुल हाँ जी। हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है। हाँ और जी। ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं कि हमारी पुरानी आदतें नहीं बदल सकती, सब बदल सकता है। हाँ जी। बदलाव ही इस जीवन का नाम है। हाँ आप जी। बचपन से अभी तक आप कितने बदल गए हो, आप अपने आप को पहले देख लीजिए। हम्म। अगर आप बोलेंगे नहीं जी मैं तो बचपन से ये करता आ रहा हूँ, मेरी आदत नहीं बदल सकती है, हम्म। तो बिल्कुल बदल सकती है। बिल्कुल कर आप खुद सकते हैं। कितने बदल गए हैं पिछले 20 25 30 सालों में, अपने आप को देखिए, आपका बॉडी कितना बदल चुका है, हाँ आपका जी। फेस कितना बदल चुका है। हर चीज बदल सकती है अगर हम चाहें तो, जहां चाह वहां राह। जी बिल्कुल बढ़िया, आपने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आप आज के लिए क्या टिप देंगे खुश रहने के लिए? अमन की तरफ से आज क्या टिप है? सबसे बड़ा जो मेरा पर्सनल जो टिप है, कि आप जो चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस चीज के बारे में टेंशन ना लो। क्योंकि आप सोचे कि अगर आप जैसे कोरोना वायरस की बात ले लें, आप क्या कर सकते हो उस पे जोर दें। आप जी। क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करें, उस पे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी मनी उस पे इन्वेस्ट करें, ना कि जो आप नहीं कर सकते हो। ऐसा करने से कुछ होने चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए बिल्कुल। मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ा टिप यही है। जो शुक्राना। दूसरा बड़ा टिप है कि आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको शुक्रिया करना है कि आपके पास क्या है, उससे बिल्कुल। पहले कि आप कंप्लेन करें कि आपके पास क्या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने जाते-जाते, क्योंकि जितना जितना हम शुक्रगुज़ार करते हैं, हम उतना-उतना खुश फ़ील करते हैं। आई थिंक हमें बहुत शुक्र करना चाहिए कि हम ज़िंदा हैं, हमारी साँसें चल रही हैं, हमारे आस-पास के हमारे जो परिवार वाले अगर वो भी सब ठीक हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो नहीं सकती। तो आइए इसी टिप पे, शुकराने वाली टिप पे, हम अपने शो को आज विराम देते हैं। जी हाँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। जियो हर पल, हर दिन एक नया सफर। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहो। नमस्ते, नमस्ते, मिलते हैं।